अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो मैं अपने चैनल पे ट्रैवल से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह का डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ भी बड़ी मज़ेदार सी थी जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। बड़ी अजीब सी एक न्यूज़ है कि एक अमेरिकी खातून है जो कि पाकिस्तानी किसी नौजवान से मोहब्बत कर बैठी थी। 19 साल का कोई लड़का था, लौंडा लपाड़ा सा था कराची का, और उसके चक्कर में वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गई हैं और वो कराची में घूम फिर रही हैं। वो जगह जगह पे जाके वो कभी एम्बुलेंस से उतर के रिक्शे में बैठ जाती हैं, कभी सड़कों पे कर देती हैं, कभी पैसों की डिमांड कर देती है। तो ये न्यूज़ मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बड़ा मज़ेदार है। तो जी न्यूज़ ये है कि जो खातून है वो कहते हैं 1992 की शायद उनकी पैदाइश है, को 30-35 साल शायद उम्र बनती है, पता नहीं कितनी, मुझे नहीं लगता वैसे इतनी है। अगर उनको देखा जाए खातून को तो वाकई ये लड़के का वैसे सच बताऊँ तो भागना बनता था। मैं कोई वो उस तरह की बॉडी शेमिंग टाइप की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन यार समझ जाओ। और इस लड़की का ना, ये जो खातून आई हुई है, इसका थोड़ा सा ना दिमागी मसला भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे चीपा साहब कह रहे हैं। क्योंकि उस लड़की को ना, एक तो मुझे ऐसा लगता है, देखें मेरा पर्सनल तौर पे ये है कि जो लड़की आई है ना, वो अपने तौर पे शायद वैसी नॉर्मल आई होगी, शायद नॉर्मल आई होगी कि मैं जाऊँगी लड़के से मिलूँगी, हमारी प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, जो हम लोग चांद तारे तोड़ने के वादे किए थे लड़के ने फ़ोन के ऊपर, वो अब वो पूरे करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गई, और जब लड़के को पता चला कि यार ये लड़की तो आ गई है, पता नहीं, अब यार मुझे ये नहीं समझ आती। पहले तो ये बताओ कि दोस्ती कैसे हुई होगी, मतलब फेसबुक से हुई होगी या कोई और ऐप्स वगैरह होंगी जिस दोस्ती हुई होगी। लेकिन यार मतलब क्या कह सकते हैं, क्योंकि दोस्ती हो गई तो उसमें क्या पिक्चर नहीं देखी होगी उस लड़के ने? इतना ज़्यादा अंधा प्यार कैसे हो सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आई। मैं देखिए फिर से मैं बताऊंगा कि मैं कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा कि बॉडी शेमिंग वाली बात करूं, या फिर मैं उसकी कोई लुक्स के ऊपर बात करूं, वो जारी सी बात है उस तरह की। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक हुआ कि उस लौंडे को पता नहीं क्या होगा, मतलब कितना ही कोई थुरा हुआ होगा, कितना कोई तरसा हुआ इंसान होगा वो जिसने इससे मोहब्बत का इजहार किया, और वो इतना किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गई। और अब आके तो जब उसको मिला नहीं है, तो उसकी जो बिल्डिंग है उसकी पार्किंग में बैठ के एहतजाज करती है और फिर सड़कों पे फिरती रहती है, और उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था। अब मैं बताता हूँ मसला क्या है। वो आई, जब उसको लौंडे ने उसको छोड़ दिया, मतलब जो लड़का था, मैं उसका बच्चा कह रहा हूँ, उसका नहीं होगा, मतलब जो भी है, और उसने उसको छोड़ दिया या जो भी, पता नहीं मुलाकात भी हुई है कि नहीं हुई। लेकिन जब उसने उसको छोड़ दिया तो वो जो लड़की है उसको तो रहा ही नहीं गया, उसने कहा कि नहीं वैसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। ऊपर से हमारी मीडिया टेंशन, जब पता चला कि जी वो एयरपोर्ट वापस जा रही थी, उसने नहीं गई, उसने बताया कि जी मैं इस तरह यहाँ पे आई थी किसी पता नहीं नाम क्या बताया था लड़के का, बताना बोलना भी नहीं चाहिए यार, तो उसका जो भी नाम था उसके पीछे आई थी, और वो मुझे नहीं मिला, मुझे उससे प्यार होता है, मुझे उससे शादी करनी है वगैरह वगैरह, कहती है मेरा हस्बैंड है वो। तो अब वो मीडिया टेंशन, मीडिया को तो और कोई काम ही नहीं है भाई, वो तो जहाँ जा रही है मीडिया उसके पीछे पीछे। अब किसी आम बंदे को, खासतौर पे ऐसे किसी बंदे को थोड़ी सी मीडिया टेंशन मिल जाए, थोड़ा सा उसको प्रोटोकॉल मिल जाए, तो वो तो मैं कहता हूँ कि एक उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से उसने फिर कहा कि मुझे तो वापस जाना ही नहीं है। अब वो कह रही है कि मुझे पाकिस्तानी नेशनैलिटी दो। अब उसका दिमाग का खराब है। तो हमारे जो गवर्नर सिंध है, गवर्नर सिंध का भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि उनका क्या मसला है। जो गवर्नर सिंध है उनको भी हर चीज़ में अड़ाना होता है। तो उन्होंने कहीं इसको, जब इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था पहली मरतबा, तो उन्होंने कहीं इसको वापस बुलाया था, मतलब इन्होंने इसको कहीं वहाँ पे अकोमोडेट किया था अपने पास, और इसका वीज़ा दोबारा लगवा के दिया था, इसको दोबारा टिकट भी करवा के दी थी। और वैसे भी हम पाकिस्तानी तो थोड़ा बहुत हमारा दिल का ख्याल आता है। ये चीपा साहब को ही देख लो, चीपा साहब की बात के ऊपर भी आते हैं। तो वो आई है, तो उसको प्रोटोकॉल भी लाया कि उसने कहा वाह मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ। और ये तो हम पाकिस्तानी भी ख़ास तौर पे इतने माउफ हो चुके हैं ना कसम से इस चीज़ के ऊपर कि वो अमरीकी खातून है। बस एक ये बात है, वो अमरीकी, वो जैसी भी है लेकिन वो अमरीकी खातून है। यार मतलब बंदा क्या कह सकता है इस चीज़ को लेके। तो अब वो उसको जब लगा इतना सारा उसको प्रोटोकॉल मिला, तो उसको कहा, उसने कहा भाई ये तो मेरी ज़िंदगी है, वाह मुझे तो मतलब जो मैं चाहती थी, जो मुझे अमेरिका में कभी नसीब नहीं हुआ, वो मुझे यहाँ मिल रहा है। और अब एक और भी बात बताऊँ तो अच्छा, यहाँ से उसको थोड़ा सा ईमान बदला और अब उसने पैसों की डिमांड रखना भी शुरू कर दी है। जी हाँ, वो चीपा साहब के साथ इंटरव्यू में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की कोशिश की थी उसने। अजीब से उसका ना दिमागी में मसला है। चीपा साहब ने जब, जो चीपा साहब है हमारे ईदी वाले, अगर आप नहीं जानते तो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान में। लेकिन उनको भी पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। चलो पास रख लिया ठीक है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? उसको अपने पास एक कमरा दे दो भाई, ये आपके, आप यहाँ सुकून से रहो, आपका मसला हल होता है नहीं होता जो भी है, लेकिन आपको इज्जत के साथ हम बिठा रहे हैं। वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेके आ रहे हैं और फिर वहाँ पे आके उससे डांट भी खा रहे हैं। बेचारी है भी थोड़ी साइको सी। तो चीपा साहब ने कहा कि भाई ये ना इसका कोई दिमागी मसला भी है,
तो इसको कोई बात समझ नहीं आती है। वो कहती है कभी मैं सड़कें साफ़ करूँगी कराची की, कभी कहती है कि मैं जो है वो मुझे पैसे दो, कहती है मुझे इस हफ्ते के अंदर अंदर, मुझे इस वीकेंड के अंदर अंदर $20,000 चाहिए मेरी जेब में कैश, और मुझे इस महीने तक मुझे $1,00,000 चाहिए कैश मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में। यार बंदा क्या बोले यार, मतलब कि क्या ही कह सकता है बंदा, मतलब क्या ही बोले उसको। तो अब वो उसको ज़रा प्रोटोकॉल मिल गया, उसको पता चला गवर्नर सिंध मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है, यहाँ की मीडिया हर बंदा माइक लेके। और दूसरी बात ये, चलो वो जिस बंदे ने शादी करने से इनकार किया सो किया, और इतने लौंडे लपाड़े आ गए, लौंडे लपाड़े तो आए हैं, उसके अलावा और बुड्ढे ये वो पता नहीं कौन कौन से लोग आके कह रहे हैं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब वो एक होता है नेशनैलिटी के भी चक्कर होता है, तो नेशनैलिटी के चक्कर में भी शायद कर रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो जो ट्रंप ने आके नया रूल बनाया है उस हिसाब से शायद मेरा ख्याल है कि शायद उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, मेरा ख्याल है। अब वो उस खातून के बारे में कहा जाए तो यार देखो, मेरा तो सीधा सा यही मशवरा है कि वो जो लौंडा है ना, उसको कुछ मत कहना, उसका भागना बनता था, वो अगर भागा है तो ठीक भागा होगा, लेकिन बाकी खातून का कुछ करना चाहिए। खातून जो है ना ये आउट ऑफ द लिमिट जा रही है, और इसको डिपोर्ट करो ना, मतलब आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अमेरिका या बाकी कंट्रीज कैसे डिपोर्ट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा रहे तो इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, इसको सीधा करके डिपोर्ट करो, लेकिन नहीं कर रहे डिपोर्ट। पता नहीं क्या वो एक मेंटालिटी है कि अमेरिकी खातून है और ये है वो है, औरत कार्ड वैसे ही बहुत चलता है, ऊपर से अमेरिका की खातून। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में लेके। खैर ये न्यूज़ डिस्कस करनी थी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, अगली न्यूज़ के बारे में बताएंगे आपको। आपसे मिलकर खुशी हुई।